नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रशिया। सबसे पहले बात, झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीएम सुमन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसने पूछताछ में कुछ नहीं बताया है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने ईडी के आवेदन पर विचार करने के बाद आरोपी को 5 दिनों के रिमांड पर लेने की स्वीकृति दी और अब 12 मई को उसकी पेशी होगी। शनिवार देर रात ईडी ने सीएस सुमन कुमार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया। बता दें, उस पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीए के आवास पर ईडी ने 17 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया था। इधर रांची में पिछले 36 घंटों से ज्यादा से लगातार पल्स अस्पताल में ईडी ने छापेमारी की। अस्पताल में ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। खनन विभाग के सचिव पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का ये अस्पताल है। अभी भी इस अस्पताल में ईडी के वरीय अधिकारियों का आना जाना लगा है। गौरतलब है कि पल्स अस्पताल पिछले 2 दिनों से ईडी की छापेमारी के कारण चर्चा में है। ये अस्पताल आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा चलाते हैं। ईडी की छापेमारी और पिछले दिनों मरीज से 3 लाख रुपए की मांग करने के बाद ये अस्पताल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बता दें कि ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी में राज्य पुलिस की मदद नहीं ली। पहली बार ऐसा हुआ जब छापेमारी में सीआरपीएफ का इस्तेमाल किया गया था। अमूमन केंद्रीय एजेंसियां राज्य में छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस से बल लेती है, लेकिन ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की तो सभी जगहों पर साथ साथ सीआरपीएफ के कर्मियों की तैनाती की गई थी। ईडी ने छापेमारी में पूरी गोपनीयता भी बरती। ईडी के चेन्नई, कोलकाता, मुंबई से अधिकारियों की टीम रांची आई थी। तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीएस सुमन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसने पूछताछ में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने ईडी के आवेदन पर विचार करने के बाद आरोपी को 5 दिनों के रिमांड पर लेने की स्वीकृति दी है और 12 मई को उसकी पेशी होगी। शनिवार देर रात ईडी ने सीएस सुमन कुमार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया है। बता दें, उस पर पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे, रांची संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, ईडी के हाथ अब तक क्या कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं? उनके सीएस सुमन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, 36 घंटे की छापामारी के बाद पल्स अस्पताल से कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं। वहीं 14 पासबुक खाता है, वो भी ईडी को हाथ लगे हैं। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो सुमन कुमार सीएस है, उनके आवास से पिछले दिनों छापामारी के दौरान लगभग 17-18 करोड़ रुपए की मशीन के द्वारा गिनती किया गया था और उन्हें सीमेंट के बोरा में रखा गया था। ईडी को वो भी हाथ लगी है। कल शाम की जो खबर थी, लगभग 7:30-8 बजे के समय था, जिस समय ईडी के द्वारा सुमन कुमार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। उसके बाद ईडी के द्वारा उन्हें न्यायिक दंडाधिकारी के पास ईडी के कोर्ट में ले गया, जहां उन्हें ईडी कोर्ट के द्वारा जेल भेज दी गई। ईडी के द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए लगभग 10 दिनों की मांग की गई थी, लेकिन न्यायालय के तरफ से उन्हें 5 दिन का रिमांड पूछताछ के लिए दिया गया है। आज से उनका जो आय का स्रोत है, इतने पैसे कहां से आए, इसके बारे में जानकारी के लिए लगभग 5 दिनों तक ईडी आज से पूछताछ करेगी और 12 तारीख को फिर से उन्हें कोर्ट में किया जाएगा। जी राजेश, अगर देखा जाए तो सीएस सुमन कुमार पर अधिकारियों के काले कमाई को पैसे को मैनेज करने का भी कई सारे आरोप है और उनके पास कई सारी महंगी गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से छापामारी ईडी का हुआ तो पूजा सिंघल जो खनन विभाग के सचिव हैं, उनके आवास पर भी छापामारी हो रही थी। वहीं बूटी मोड़ में जो सीएस सुमन कुमार हैं, उनके आवास पर भी छापामारी हो रही थी। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, जिनका पल्स अस्पताल बरियातू रोड में है, वहां पर भी छापामारी हो रही थी। ईडी एक पूरे ऑपरेशन के तहत, जिस ऑपरेशन का नाम था पूजा ऑपरेशन, उसके तहत में लगभग पूजा सिंघल के लगभग सभी ठिकानों पे छापेमारी कर रही थी। लगभग 36 घंटे लगातार छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के आवास से तो कोई न ही खास दस्तावेज निकले और न ही पैसे की बरामदगी हुई, लेकिन कहीं न कहीं जो उनके सीएस थे सुमन कुमार,
उनके यहाँ लगभग जो करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं उसकी गिनती करने में 10 घंटे का समय लगा। उसके बाद सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की टीम के द्वारा बक्से में बंद कर बड़ी बड़ी बसों में उस पैसे को ढुलाई किया गया। कहीं न कहीं पूजा सिंघल से सीधे जो स्रोत है वो सुमन कुमार से है और जितने भी पूजा सिंघल की काली कमाई है वो सुमन कुमार के पास में है। जो 14 खाते बरामद हुए हैं बैंक के, वहीं कई कंपनियों के कागजात भी उसी आवाज से बरामद किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि जो सुमन कुमार है वो पूजा सिंघल के खास करीबी हैं और वही काली कमाई उनके पास जब्त की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए राजेश। तो गिरफ्तारी हो चुकी है सीए सुमन कुमार की और पूछताछ चल रही है। देखना होगा पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। तो बता दें कि ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उसको पुलिस खंगालने में जुटी है और मीडिया से इस वक्त दूरी बनाई हुई है। पुलिस की जितनी भी टीम है ईडी के द्वारा भी दूरी बनाई गई है और पल्स अस्पताल में भी रेड पड़ी, जिसके बाद कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिसे फिलहाल पुलिस पूरे मामले का उजागर जल्द ही कर लेगी। फिलहाल गिरफ्तार सुमन कुमार से पुलिस पूछताछ कर रही है।